सभी का एक बार फिर न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में। मैं हूं दीपेश भावसार। चलिए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। देखेंगे फिर खबरों को विस्तार से। मंदसौर जिले के पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को 11वें दिन भी जारी रही। पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष ने मंदसौर आकर हड़ताल में शामिल होकर अपना समर्थन दिया। पटवारियों ने विरोध स्वरूप नगर के प्रमुख मार्गों से वाहन रैली भी निकाली। प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर मंदसौर जिले के समस्त पटवारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल के चलते गुरुवार को 11 दिन पूरे हो चुके हैं। पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से राजस्व विभाग के कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद भी शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि मौन क्यों है, जबकि आमजन जिनका पटवारियों से काम बढ़ता है वे परेशान हैं। पटवारियों की अपनी मांगे हैं, जिनमें पूरा होने तक पटवारी आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। पटवारियों का कहना है कि आंदोलन की आगामी योजना बन चुकी है। पहले क्रमिक भूख हड़ताल एवं फिर भी मांगे पूरी नहीं होती है तो आमरण अनशन का रास्ता भी अपनाएंगे। पटवारियों के आंदोलन में पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश टेगरे भी शामिल हुए। पटवारियों ने विरोध स्वरूप नारेबाजी करते हुए वाहन रैली भी निकाली और अपनी लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण हेतु मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। न्यूज प्लस के लिए इब्राहिम खान के साथ गोलू चौहान की रिपोर्ट। जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। स्वास्थ्य कर्मी झुलसा देने वाली गर्मी में भी शहर के गांधी चौराहा पर बैठे हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण संविदा कर्मियों में रोष है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रतिदिन विरोध के नित नए तरीके अपना रहे हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए हड़तालरत संविदा स्वास्थ्य कर्मी प्रतिदिन नित नए विरोध के रास्ते अपना रहे हैं। सड़कों पर झाड़ू लगाने और भीख मांगने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो भगवान की शरण में भी चले गए। इसके बावजूद भी इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो गुरुवार को गांधी चौराहा पर आम जनता को गुलाब के फूल भेंट किए गए। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े इन संविदा कर्मचारियों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती वे आंदोलन जारी रखेंगे। न्यूज प्लस ब्यूरो रिपोर्ट। जैन संत की अगवानी करने नीमच पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को जमकर कोसा। यहां तक कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री भूरिया ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में हुई नक्सली हमले की साजिश का आरोप भी डॉक्टर रमन सिंह पर कर दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया कल मंदसौर होते हुए नीमच पहुंचे। अवसर था जैन संत की प्रदेश में आगवानी का, परंतु यहां पहुंचे भूरिया ने अपने चिर परिचित अंदाज में मीडिया के सामने आपा खोते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेसियों के काफिले पर हुए हमले के बाद मारे गए कांग्रेसियों की हत्या की साजिश रचने का आरोप डॉक्टर रमन सिंह और उनकी सरकार पर लगा दिया। भूरिया यही नहीं रुके, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि हमारे पास इसके सबूत भी है। छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी है वो खतरनाक घटना घटी है। वहाँ पर सरकार मौन रही और
जो हमला करने वालों को पूरी छूट दी गई और वहाँ पे कांग्रेस के नेताओं को गिन गिन के निकाल के गोलियां मारी गई। तो वहाँ की सरकार सोरी थी, सरकार को सब मालूम था। जहाँ जहाँ उनके एक एक आदमी को गोली लग रही थी वो खबर सीएम हाउस में जा रही थी और वहाँ से सीएम उनको राजनाथ सिंह को फ़ोन कर रहा है कि नंद कुमार पटेल को उड़ा दिया, उसके बेटे को उड़ा दिया, कर्मा को उड़ा। जो वहाँ हुआ है वो खतरनाक हुआ। वहाँ पे सरकार को सब मालूम था कि हमला होने वाला है और उसके ऊपर कौन कौन किसको मारना वो भी सरकार को मालूम था। आदमी नक्सलाइट आके गाड़ी में ढूंढ रहा है फलाना कहाँ, ये कैसे बना है भाई? नक्सलाइट आते हमला करते हैं, अंधाधुंध गोलियां चला के चले जाते हैं। पर ये तो वहाँ पर एक एक को निकाल के, मतलब सरकार उसमें इन्वॉल्व है। अब ये जांच होगी, निश्चित ये रमन सरकार और रमन उसमें घर में आएगा। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आंदोलन पर उतर आए। परिषद के कार्यकर्ता राजीव गांधी पीजी कॉलेज परिसर में खुली फोटोकॉपी की दुकान का विरोध कर रहे थे। परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी कार्यकर्ताओं को रोकने में असहाय नजर आए। पुलिस के साथ जुमा झटकी भी हुई। जिले में सबसे बड़े शासकीय महाविद्यालय में नारेबाजी करने में परिषद के कार्यकर्ता इस बात से खफा है कि प्राचार्य ने कॉलेज परिसर में एक व्यावसायिक दुकान फोटोकॉपी करने हेतु किसी अपने परिचित को दे दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नियम विरुद्ध की गई यह दुकान बिना किसी विज्ञप्ति एवं टेंडर के दे दी गई है। जबकि हमने कॉलेज परिसर में अपना कार्यालय खोलने हेतु एक कक्ष की मांग की थी, जिसे प्राचार्य ने नियमों का हवाला देते हुए ठुकरा दिया। आपने क्यों क्या जारी रहेगी आप लोगों की कार्यालय के लिए? जी, हमारी मांग है कि इस प्रकार की दुकानदारी इस महाविद्यालय में ना तो हम खुलने देंगे और ना रहने देंगे। इस प्रकार के निजी व्यवसाय महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। किस प्रकार से आप लोगों ने विरोध करा और पुलिस प्रशासन ने आपको रोकने का प्रयास करा? जी, मेरा एक वास्तव में मैं पुलिस प्रशासन और यहाँ के प्रशासन जो कलेक्टर साहब उनसे अनुरोध करूँगा कि इस प्रकार के व्यवसाय इस जिले में कहीं न कहीं और चल रहे हैं, तो इस प्रकार के व्यवसाय पे हमारे पे ध्यान लगाने के बजाय जो इस प्रकार से जो दुकानदार खोल के बैठे उन पे अपना ध्यान दे। हम इस प्रकार के जो सामाजिक संगठन उन पे बिल्कुल विश्वास रख कर है कि हम इस प्रकार का कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमने तो आज प्रशासन को जगाने के लिए इस प्रकार का ये कार्यक्रम करा, वरना हमारा कोई मकसद नहीं था कार्यालय खोलने का। इस परिसर में हंगामा किया है कार्यालय खोलने की बात को लेकर, क्या पूरा मामला है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यहाँ पे कार्यालय खोलना मकसद नहीं है, क्योंकि पीजी महाविद्यालय में नियमों को ताक पे रखकर एक निजी व्यवसाय के लिए यहाँ पे दुकानदारियाँ माननीय ज्ञानचंद जी खेमेसरा के मुख्य अतिथि के रूप में उसका उद्घाटन हुआ स्टार फोटोकॉपी का। तो हमारा कहना है कि जब निजी व्यवसाय के लिए दुकान खोल सकते तो हम तो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन निस्वार्थ भाव से छात्रों की मदद करते हैं, तो पहली प्राथमिकता हम लोगों की बनती है। अगर इस प्रकार से किराए से दुकान देना है तो पहले हमने ऐसा सोचा कि ज्ञानचंद जी खेमेसरा से हमने जब जाके बातचीत करी तो 10 प्रकार के नियम उन्होंने हमारे सामने रख दिए कि ऐसा करा। तो विद्यार्थी परिषद ने एक प्रेस नोट जारी करा और माननीय ज्ञानचंद जी खेमेसरा को मुख्य अतिथि उसमें बनाया, ना कि उनसे पूछा। और हमने कहा कि हम कॉलेज में कार्यालय खोलेंगे ताकि जो इस प्रकार से व्यवसाय की दुकान जो खुल रही है उन पे ज्ञानचंद जी खेमेसरा का ध्यान जाए कि किस प्रकार नियमों को ताक पे रखकर इस प्रकार व्यवसाय की दुकानें खोल रहे हैं। जी, कोई वो उस पर जब दुकान खोली गई थी उसकी कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई थी, इस बारे में क्या कहेंगे? जबकि प्रशासनिक भूमि पे अगर किसी दुकान को खोलना व्यवसाय के लिए तो उसकी एक विज्ञप्ति जारी होती है, फिर उसके टेंडर होते हैं और टेंडर के आधार पर जिसकी जो कम शुल्क में अगर फोटोकॉपी करता है या करता है तो उसको दुकान खोलने की अनुमति होती है। पर इस प्रकार की प्रोसेस यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, पूरा उनके व्यक्तिगत संबंध के कारण दुकान खुली। नारेबाजी और विरोध के बीच पहुंचे कॉलेज प्राचार्य श्री ज्ञानचंद खेमेसरा का कहना है कि दुकान कंप्यूटर संबंधित ऑनलाइन कार्य करने हेतु दी गई है। जहां तक किसी अन्य राजनीतिक या समाजसेवी संस्था के ऑफिस खोलने की बात है तो यह शासन के नियम के विरुद्ध है, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। विरोध क्या है और स्वयं का कुछ एक कार्यालय खोलने की मांग की है, क्या पूरा मामला है? दो चीज़ें दोनों अलग अलग हैं और जहाँ तक दुकान खोलने का सवाल है, दुकान की कोई अनुमति नहीं दी गई है।
और कार्यालय खोलने का जहाँ से सवाल है, अभी कल ही राज्य शासन का पत्र आया कि किसी भी संगठन का कार्यालय महाविद्यालय परिसर में नहीं खोला जा सकता है, इसलिए उनको अनुमति नहीं दी गई। उनको कहा कि अपना जो भी कार्य है वो कैंपस के बाहर कर सकते हैं। आप ही के द्वारा उस दुकान की ओपनिंग की गई थी और आप उसमें अतिथि थे। हाँ, ये बात सही है, पर वो ऑनलाइन की शर्त पर की थी कि भाई हमारा कर्मचारी ऑनलाइन शुरू करेगा, लेकिन ऑनलाइन की शर्त पूरी नहीं करने पर उसको बंद कर दिया गया। विद्यार्थी परिषद ने भी एक कार्यालय खोलने की मांग की है। हाँ, तो वो चूँकि वो ताज़ा स्थिति है कि कल ही पत्र आ गया, तो अब ऐसी स्थिति में अनुमति नहीं कैसे दे सकते हैं। जी, शासन के निर्देश का पालन जरूर करना है। कलेक्टर एसपी का भी ये निर्देश है कि शासन के निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई की जाए। हंगामे को देखते हुए पुलिस को बुलाना पड़ा। नहीं, ये पुलिस को बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, ना मैंने बुलाया उनको। वो शायद अब इस संभावना में कि कुछ हो जाएगा इसलिए या कुछ प्रिकॉशन के तौर पर आए होंगे, तो ठीक है, उनका अपना ड्यूटी है। एक बार जोर से परिषद परिषद, बार जोर से परिषद, मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे मातरम। न्यूज प्लस के लिए गोलू चौहान की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के सुवासरा शामगढ़ मार्ग पर आज सीमेंट से भरी मिनी लोडिंग वाहन के पलटी खा जाने से हुई दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। जब से गर्मी शुरू हुई है, अब तक कई वाहन दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। गुरुवार को सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे के बीच भी सुवासरा मार्ग पर एक निजी मिनी लोडिंग वाहन जिसमें सीमेंट के बैग भरे थे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मिली जानकारी के अनुसार तेज गति से चल रहे वाहन का अगला पहिया अचानक फट गया, जिससे वाहन असंतुलित होकर 3-4 पलटियां खा गया। वाहन में सवार मजदूरों में से 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक मजदूर ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। नाम क्या आपका? गोपाल। क्या घटना हुई है और कहाँ पे घटना हुई है और कितने लोगों की मौत हुई है? गामा में जा रहे थे ये गाड़ी खाली करने, हाँ, सीमेंट की। वो जैसे स्पीड पे थी गाड़ी, गाड़ी जैसे ही पलटी खाई, 4-5 पलटी गई गाड़ी ने, और जैसे ही हमने मालूम पड़ी सूचना तो हमने तुरंत अस्पताल में एडमिट किया इनको। कितने लोगों की मौत हुई है और 3 लोग की हुई। कौन सी गाड़ी थी इसमें? गामा थी। हाँ, नाम क्या आपका? गोपाल डिक्स वाला था। न्यूज प्लस के लिए गोलू चौहान की रिपोर्ट।